तो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज, if two equal weights of unequal volume are balanced in air, what will happen when they are completely dipped in water and why? Okay, so बोल क्या रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे, दो बॉडीज मान लो, दोनों का वेट क्या इक्वल है, सो दे आर बैलेंस्ड इन एयर. ठीक है, बैलेंस होने भी है बिकॉज वेट्स इक्वल है, बट देयर वॉल्यूम्स आर अनइक्वल. अब मैंने क्या किया है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीटली डिप कर दिया वाटर में, तो क्या होगा. ठीक, तो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का. आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे. ठीक है, अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से यहाँ पे क्या होगा. देखो ऑब्जेक्ट्स है मेरे, इनका क्या है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वेट है, वॉल्यूम क्या है, अनइक्वल, अनइक्वल वॉल्यूम, अनइक्वल वॉल्यूम है. ठीक है, वेट इक्वल है, वॉल्यूम अनइक्वल है. अब देखो कि जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करता हूं, मान लो ये कोई वाटर है मेरा, ये वाटर है मेरा. ठीक है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली डिप कर दिया इस तरह से. अब इस पे फोर्सेस कौन से लगेंगे, डाउनवर्ड होगा इसका mg, जो कि इसको पानी, उस पानी के अंदर की तरफ लेके आएगा. एंड एक सेकेंड फोर्स लगेगा, दैट विल बी बायन्स फोर्स. इसका काम क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को वाटर की सरफेस की तरफ रेज करना. क्या काम होगा इसको, वाटर की सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट को रेज करना. ठीक है, अब ये बाइंड फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है. अगर मैं मैथमेटिकली इस बाइंड फोर्स को लिखूं, देन दिस बाइंड फोर्स Fb इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g. अब दोनों ही केसेस में लिक्विड तो मेरा सेम है, दैट इज वाटर, यानी कि डेंसिटी तो लिक्विड की सेम रहेगी. mg भी दोनों केसेस में सेम है बिकॉज इनका वेट सेम है ना. तो अब मेरा बाइंड फोर्स किस चीज पे डिपेंड करेगा, g तो मेरा कांस्टेंट होता ही है, तो मेरा बाइंड फोर्स यहां से डिपेंड करेगा वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कि कितना वॉल्यूम मैंने सबमर्ज किया. मेरा बाइंड फोर्स इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा. ठीक, अब देखो तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम क्या है, अनइक्वल है. इट मींस कि अनइक्वल यहां पे बाइंड फोर्स भी एक्ट करेगा. अनइक्वल बाइंड फोर्स विल एक्ट. ठीक है, अगर दोनों की वॉल्यूम्स अनइक्वल है, देन इट मींस कि दोनों की बाइंड फोर्सेस जो एक्ट करेंगे दैट विल आल्सो बी अनइक्वल, बिकॉज बाइंड फोर्स इस केस में किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड. ठीक है, तो यहां से मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि दोनों ही केसेस में, ठीक है, दोनों ही केसेस में जो बाइंड फोर्स लगेंगे ऑब्जेक्ट्स पे, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे जो बाइंड फोर्सेस लगेंगे दैट विल बी ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड. ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अनइक्वल होगा. मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड क्या होगा यहां पे, अनइक्वल होगा, अनइक्वल. ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन होगा फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.